अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद वारसी है। थ्राइव कंसल्टिंग के फोरम से जो हमारी सीरीज चल रही है रोज़गार की राह, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अब आपने जो जॉब देख ली, वेरीफाइड जॉब, इस जॉब को अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के लिए आपको किन किन कागजात की ज़रूरत है। तो बैरून मुल्क जब जॉब अप्लाई करने के लिए जिन कागजात की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सबसे पहला कागज़ होता है आपका CV। उसके साथ आपको चाहिए आपके तालीम एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। उसके साथ आपके जितने टेक्निकल ट्रेनिंग अगर आपने की हैं तो उनके तमाम सर्टिफिकेट्स। उसके अलावा आपने जो भी जहाँ पर भी जॉब्स की हैं तो आपके वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। उसके साथ अगर आपने कोई भी जॉब रिलेटेड कोई टेस्ट दिया है तो उसके सर्टिफिकेट्स आपको दरकार होते हैं। उसके अलावा आपको आपका पासपोर्ट, आपका CNIC, आपकी पासपोर्ट साइज तस्वीरें, और अगर आपके पास कोई वैलिड लाइसेंसेस हैं जिसको हम तफसील डिस्कस करेंगे, तो वो ये तमाम कागज़ आपकी ज़रूरत होती है किसी भी बैरून मुल्क की जॉब को अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब ये कागज़ किस तरह से होंगे, अब हर कागज़ को हम ज़रा तफसील से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले CV। तो CV ध्यान में रखिएगा कि CV एक ऐसा कागज़ होता है जो आपकी गैर मौजूदगी में आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इस CV को आप इस तरह से बनाएंगे कि वो मुख्तसर हो लेकिन जामे हो। उसके अंदर आप कोई भी चीज़ जो आपकी अचीवमेंट है वो ज़रूर लिखें, उसको छोड़े ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें क्या चीज़ डालें, तो सबसे पहले आपकी पर्सनल मालूमात आएगी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपके फ़ोन नंबर, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की तमाम मालूमात आप उस CV में डाल दें। उसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे आपकी तालीमी काबिलियत कितनी है। तो आप पहले लिखेंगे जो आपकी सबसे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स आएगा, उसके बाद बैचलर्स आएगा, फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर मैट्रिक आएगा। तो ये आपकी सारी तालीमी काबिलियत आपने लिख दी हाईएस्ट से लोवेस्ट में। फिर जो दूसरे नंबर पर आप चीज़ लिखेंगे, अगर आपने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम है, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो टेक्निकल ट्रेनिंग में आ जाते हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के अंदर हो, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, हॉस्पिटैलिटी के अंदर हो, हेल्थ केयर के अंदर हो, जो कि एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं होते, बट वो टेक्निकल ट्रेनिंग कहलाती है। आप उनको वाज़ेह तौर पे लिखें कि आपने कहाँ से की है, क्या उसकी नौइयत थी, कितने अरसे का सर्टिफिकेट था, वो सब उसमें वाज़ेह तौर पे मेंशन करें। उसके बाद जो आप तीसरी से अपने CV मेंशन करते हैं वो ये मेंशन करते हैं कि आपने कितने अरसे काम किया है, और जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको आप क्या लिखेंगे, जो सबसे पहली जो आपकी करंट जॉब है आप यहाँ से स्टार्ट करें। उसमें आप लिखें, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखें, फिर लिखें कि आप वहाँ पर कब से कब तक काम करते रहे हैं, अभी कर रहे हैं तो मौजूद हैं, और अगर आपने 2-3 साल करके छोड़ दिया तो कहाँ कब शुरू किया था और कब ख़त्म कर दिया। उस कंपनी में आपकी क्या पोजीशन थी, डेजिग्नेशन क्या था, और फिर उसके नीचे ये भी लिखें कि आपने वहाँ पे क्या ख़ास अचीवमेंट्स की, आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या थी, आपने अचीवमेंट्स क्या की। क्योंकि ये अचीवमेंट्स ही जो एम्प्लॉयर है उसको अट्रैक्ट करती है कि आपकी काबिलियत तालीम के अलावा आपने काम में क्या हासिल किया है। तो इन तमाम अचीवमेंट्स को ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। ये आपके CV का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद फिर आप ये लिखें कि अगर आपके पास मज़ीद कोई आपने इसके अलावा कोई स्किल आपने हासिल की है तो वो भी मेंशन करें। कोई आपने ट्रेनिंग इसके अलावा की हैं, सॉफ्ट स्किल की हैं, वो भी मेंशन करें। आपको कौन कौन सी ज़बानों का अबूर है ये भी लिखिए। तो अगर मिसाल तौर पर उर्दू, इंग्लिश, और अगर मिसाल के तौर पर अगर आप मिडल ईस्ट में नौकरी हासिल करना चाहते हैं और आपको अरबिक आती है तो आप ये भी मेंशन करेंगे, आपकी CV का प्लस पॉइंट होता है। तो CV बनाने के बाद ये एक कागज़ मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं दूसरे कागज़ के ऊपर, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। आपके पास मौजूद होना चाहिए आपकी तमाम डिग्रियां। अगर आपने जो मास्टर्स, बैचलर्स, इंटरमीडिएट और मैट्रिक तक जो तालीम हासिल की है, इसमें जो भी आपकी जो यूनिवर्सिटी डिग्रियाँ होती हैं, ये आप अपने पास महफूज करेंगे, और साथ में जाके इन डिग्रियों को HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से तस्दीक करा के रख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो उनके पहले से मुकम्मल कर लें। तो इनको आप अपने पास तस्दीक करा के रख लें। उसके अलावा जो टेक्निकल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं तस्दीक की। उसके अलावा जो आपके वर्क एक्सपीरियंस है वो भी कंपनी के लेटर पे होने चाहिए आपके पास, हार्ड फॉर्म में, वो बिल्कुल आपके महफूज रहने चाहिए, उनकी तस्दीक की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपके पास सर्टिफिकेट होता है, ट्रेड टेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो मिसाल तौर पर तकामुल का सिस्टम है, और अगर आप किसी ऐसी जॉब पे जा रहे हैं जो आपने उसकी कोई टेक्निकल ट्रेनिंग की हुई है लेकिन जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आप टेस्ट पास करें, तो वो फिर आप टेस्ट पास करके सर्टिफिकेट दफ़ा महफूज कर लें। उसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम भी 5 साल के लिए वैलिड हो, क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी भी मिडल ईस्ट के मुल्क में जाने की अगर नौकरी को अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे कम से कम भी कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म होती है वो 2 साल की होती है। तो आपका
पासपोर्ट 3 साल से ज़्यादा का वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट के साथ आपके पास आपका CNIC मौजूद होना चाहिए और आपके पास कुछ पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए जो आपके पास महफूज हो। और लाइसेंसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्राइवर हैं तो पाकिस्तान का आपके पास वैलिड लाइसेंस हो। अगर आप कोई प्रोफेशनल बॉडी से ताल्लुक रखते हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई अकाउंटेंट हैं और आप किसी प्रोफेशनल बॉडी से पाकिस्तान एसोसिएटेड हैं, तो वो जनरली आपको कोई लाइसेंस या कोई सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं, तो वो भी आपके पास वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपके पास महफूज होना चाहिए। ये तमाम कागज़ आप अपने पास एक हार्ड फाइल में महफूज करें और उसके बाद इन तमाम कागज़ की एक स्कैन करें, बहुत अच्छी क्वालिटी का स्कैन करें, स्कैन करके और फिर इसकी एक PDF फाइल बनाएं। तो CV के साथ जो आप सारे कागजात लगा देंगे तो ये आपका मुकम्मल प्रोफाइल बन जाएगा। तो ये जब आपका बन जाएगा, अब आप बिल्कुल रेडी हैं जॉब अप्लाई करने के लिए। और जहाँ पर भी आप जॉब अप्लाई करें, OEP के पास या किसी भी ईमेल एड्रेस पे, किसी ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ भेजें, तो ये अपना पूरा प्रोफाइल भेजें ताकि OEP भी एम्प्लॉयर है जो लोग आपको रिक्रूट करेंगे उनके लिए आसानी हो, वो बार बार आपकी तरफ वापस ना पलटें आपसे सवाल पूछने के लिए। आपका प्रोफाइल, आपकी जो फाइल मौजूद है सॉफ्ट कॉपी, ये मुकम्मल और कॉम्प्रिहेंसिव फाइल होना चाहिए और ये इसकी एक हार्ड कॉपी आपके पास मौजूद रहे ताकि जब आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद की जो प्रोसेस आएंगे, जहाँ आपका वीज़ा वगैरह और दूसरे प्रोसेस आएंगे, तो वहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है कि ये तमाम मालूमात आपको बैरून मुल्क नौकरी हासिल करने के लिए मुफीद साबित होंगी और इन तमाम चीज़ों को मज़ीद अगले स्टेप्स हैं उन पर भी मज़ीद बात करेंगे। तो उसके लिए आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करें और हमारे पेज को लाइक करें।